آج ہمارے بیچ میں جو بھی شعرا ہے وہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہیں کہ آپ صرف دل بستگی کے لیے اور بلکہ قوم کو کچھ دینے کے لیے شاعری کرتے ہیں. میں اس پروگرام کے مہمان اس پروگرام کے صدر عالی جناب محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب سے ان 4 مصروں کے ذریعے دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ سراغے منزل جانا نظر میں ہے اب بھی، سراغے منزل جانا نظر میں ہے اب بھی، میرے قدم کا نشان ہے گزر میں ہے اب بھی. اور کھلی فضا میں تم نے کبھی جو دیکھی تھی، کھلی فضا میں تم نے کبھی جو دیکھی تھی، وہی اڑان میرے بالوں پر میں ہے اب بھی. میں ان مصروں کے ساتھ آج کے اس بزم کے صدر عالی جناب محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں. غزل سرائے وہ ہم ہی ہیں صاحب فکر و نظر،
से मिलिए वो हम ही हैं साहिब फिक्र व नज़र, वो हम ही हैं साहिब फिक्र व नज़र, पीर दिए शक को अनवारे सहर दिखते रहे। क्या बात है, क्या बात है, पीर दिए शक को अनवारे सहर दिखते रहे। खूबसूरत खूबसूरत शेर, वाह वाह। और उसके लहजे में, उसके हर लहजे में देखते ज़र की तासीर थी, उसके हर लहजे में उसके हर लहजे में करते देखते ज़र की तासीर थी, उसके होठों को मगर लालों को हर उससे उसके हर लहजे में गच्चे ज़र की तासीर थी, उसके होठों को मगर लालों को हर लिखते रहे। और तेरे दीवानों में थे ऐसे में कुछ अहले नजर, तेरे दीवानों में थे ऐसे में कुछ अहले नजर, खाक के ज़र्रों को जो शमशो कमर लिखते रहे, खाक के ज़र्रों को जो शमशो कमर लिखते रहे। आप समझे या न समझे आप पर है मुनसर, आप समझे या न समझे आप पर है मुनसर, लिखने वाले वक्त के ज़ेरो ज़बर लिखते रहे, लिखने वाले वक्त के ज़ेरो ज़बर लिखते रहे। और आज निकला है वही सबसे बड़ा बेदाग घर, आज निकला है वही सबसे बड़ा बेदाग घर, लोग जिसको अमन का पैगाम पर लिखते रहे, लोग जिसको अमन का पैगाम पर लिखते रहे। और इस सियासी दौर की ये हायरी मजबूरियाँ हैं, इस सियासी दौर की ये हायरी मजबूरियाँ, और चश्मों को भी हम महली नजर देखते हैं। सियासी दौर की ये हायरी मजबूरियाँ, चश्मों को महली नजर देखते हैं। क्या बात है उस्ताद, चश्मों को भी वाह हम महली नजर देखते हैं। वाह। हर भी तपते रहे और उंगलियां जलती रही, हर भी तपते रहे और उंगलियां जलती रही, जब तक हम गर्दिशे हालात पर लिखते रहे। हर भी तपते रहे और उंगलियां तपती रही, जलती रही, जब तक हम गर्दिशे हालात पर लिखते रहे। आखिरी शेर है, दर हकीकत थी वही मंजिल हमारे शौक है, दर हकीकत थी वही मंजिल हमारे शौक की, हम जिसे मंजिल की अपनी राह गुजर लिखते रहे, हम जिसे मंजिल की अपनी राह गुजर लिखते रहे। शेर है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप असलम ये कमाले फन नहीं, क्या कहेंगे आप असलम, क्या कहेंगे आप असलम ये कमाले फन नहीं, शेर के पर्दे में हम दर्दे जिगर लिखते हैं। क्या बात है, क्या कहेंगे आप असलम ये कमाले फन नहीं, शेर के पर्दे में हम दर्दे जिगर लिखते हैं, शेर के पर्दे में हम दर्दे जिगर लिखते हैं। बहुत मुबारकबाद। अभी आप सदर बज़्म से मियारी कलाम समाअत फरमा रहे थे। हर शेर में एक दर्स, एक नसीहत, यही एक बेहतरीन शायर और एक आला फ़िक्र शायर, फ़िक्र की आज ऊंची उड़ान रखने वाले शायर का यही असल मकसद होता है कि वो कौम को अपनी शायरी देने को दे सके। जैसा कि मैंने बताया कि फ़िक्र की उड़ान के बैनर तले आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, और इस बैनर तले इस फ़िक्र की उड़ान में जो लोग भी कन्वीनर हैं, उनका असल मकसद यही है कि उर्दू ज़बान की तरबियत और इरशाद किस तरह से की जाए। जैसा कि आप हज़रात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यही छोटी छोटी बज़में हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कारनामा नुमाया अंजाम दिया है और उर्दू ज़बान को बाकी रखा है। उर्दू ज़बान की बका के ताल्लुक़ से किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत शेर कहा था कि या रब रहे सलामत उर्दू ज़बान हमारी, या रब रहे सलामत उर्दू ज़बान हमारी, हर लफ्ज़ पर है जिसके कुर्बान जाँ हमारी, हर लफ्ज़ पर है जिसके कुर्बान जाँ हमारी, दुनिया की बोलियों से मतलब नहीं हमें कुछ, दुनिया की बोलियों से मतलब नहीं हमें कुछ, उर्दू है दिल हमारा, उर्दू है जाँ हमारी, उर्दू है दिल हमारा, उर्दू है जाँ हमारी। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से इस प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम का ऐलान करता हूँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम दोबारा आप हज़रात से इसी खूबसूरत इज्तिमा के साथ मिलेंगे और खूबसूरत शायरी के साथ मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस बैनर तले हम उर्दू अदब के कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दें कि आप हज़रात खुद ब खुद इस चैनल को देखने की
کوشش کریں گے. میں آپ حضرات سے مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ جب یہ شاعری آپ تک پہنچے تو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.